चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। किसी ने ठीक ही कहा है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। किसी ने यह भी सही ही कहा है, जब अल्लाह मेहरबान हो जाए तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। केबल डालने के नाम पर अर्जुन के सैकड़ों पेड़ों की जड़ों को काट कर नंगा कर दिया गया, पर जड़ें काटने वालों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें काटना तो दूर, इनकी जड़ों को हिलाना भी मुश्किल हो गया है। यूटी प्रशासन की जड़ें इतनी खोखली है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो काम मैनुअल होना था, उस काम को पैसे बचाने के लिए जेसीबी चलवाकर सैकड़ों पेड़ों की जड़ों को सत्यानाश करके छोड़ दिया गया। यहाँ यह भी बता दें कि यदि आपको पेड़ों की टहनियाँ कटवानी हो तो एमसी अधिकारियों से लेकर एडवाइजर तक हजारों बार चक्कर काटना पड़ता है, जबकि सैकड़ों पेड़ों की जड़ों को चूहों की तरह कुतर दिया गया, मोटी मोटी जड़ें काट दी गई, और वह भी एक पेड़ की नहीं बल्कि सैकड़ों पेड़ों की। इसके बाद भी ना तो ठेकेदार साहब का और ना ही प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों का कुछ बिगड़ा। यदि इसकी जगह पर कोई आम आदमी होता तो अब तक एफआईआर दर्ज कराकर उसका जीना मुश्किल कर दिया होता। अब इंजीनियरिंग विंग की मेहरबानी का भी अंदाजा लगाइए कि इंजीनियरिंग सेक्रेटरी तक के अधिकारी यूटी सचिवालय में बैठते हैं। इतनी भी जहमत नहीं उठाई गई कि सैकड़ों पेड़ों की जड़ें काट दी गई, तो आखिर क्यों? यही कारण है कि चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस पर सैकड़ों पेड़ों की जड़ें काटने का नंगा नाच दिखाने के एक दिन बाद ही उन कटी हुई जड़ों पर इस कदर मिट्टी डाल दी गई कि यहाँ कभी जेसीबी से खुदाई ही नहीं हुई हो। मिट्टी से इन जड़ों की भराई सुबह सुबह ही कर दी गई ताकि किसी को पता ही ना चले। इतनी चालाकी दिखाने के बाद भी कई पेड़ों की कटी हुई जड़ें अब तक बाहर दिखाई दे रही है। भगवान ना करे इस प्रकरण पर जनता की चुप्पी जनता पर आफत बनकर गिरे, वह भी तब जब लोग अपनी गाड़ियों पर बैठकर पैदल चलते हुए इन पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हों और बारिश या आंधी आ रही हो और कमज़ोर हो चुके पेड़ उनके ऊपर गिर जाए। छोटे छोटे इन दो पेड़ों को देखिए, जिसमें एक पेड़ सजा भुगत रहा है तो दूसरा झुककर सजा से बचने की गुहार लगा रहा है। इन पेड़ों को देखने से कुछ ऐसा ही लगता है। ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले भी साइकिल ट्रैक बनाने के दौरान कई पेड़ों की जड़ें काट दी गई थी। इसका खामियाजा तब भुगतना पड़ा था जब गत वर्ष सेक्टर 10-11 डिवाइडर रोड पर बारिश के दौरान पेड़ गिर गए थे और व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि यूटी प्रशासन इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर लिपापोती होकर मामला खत्म हो जाएगा। यह भी देखने वाली बात होगी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर ढोंग रचने वाले चुप बैठे रहेंगे या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करेंगे भी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।